गुरु नानक देव। और मुझे ये शब्द बड़ा प्यारा है कि गुरु नानक देव, और देववाद में है कि नानक ने ना कभी ध्यान किया, ना भक्ति की, ना मंत्र जपे, ना कोई शास्त्रार्थ किए। तो सब जो लोग थे वो परेशान हो गए थे कि भाई इस बच्चे के सवालों का जवाब भी कैसे थे। लेकिन वो बचपन से ही बड़े ऊपर ही तल के व्यक्ति हैं। उनका रस बिल्कुल भी साधारण चीजों में नहीं था। वो उसी की याद में थे, हर क्षण उसी को ढूंढते थे। आज हम नानक के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी ध्यान की विधि के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान की विधि नानक की नहीं है, क्योंकि नानक तो भक्त वाले, भक्ति को सपोर्ट करने वाले, और भक्ति में कोई विधि हो नहीं सकती, क्योंकि प्रेम की कैसे कोई विधि हो। प्रेम की कोई विधि थोड़ी हो सकती है। मैं अगर तुमसे कहूं कि किसी इंसान पर अगर प्रेम करने के लिए कोई विधि का उपयोग किया जाए तो वो किसी काम की थोड़ी होगी, वो तो बस बोलने की बात है। प्रेम तो नैसर्गिक है, वो तो बस हो जाता है। तुम अपने को बाकी चीजों के अलावा उस पसंद आई हुई चीज में कितना डुबोते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर। लेकिन एक छोटी सी विधि बस तुम्हें अपने भीतर थोड़ा सा शांत करने के लिए, क्योंकि आज का ये प्रवचन समझने के लिए नहीं है। भक्ति कभी समझने के हिसाब से हो भी नहीं सकती। भक्ति कभी ऐसी नहीं होती कि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम समझ लो और करने लगो। भक्ति कभी ऐसी नहीं हो सकती कि बस बताकर लोगों को उसमें आवंटित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ध्यान की विधियां हो सकती है। ध्यान में अग्रसरता के लिए बहुत सी विधियां निर्मित की जा सकती है। तंत्र में विधियां हो सकती है कि अगर तुम्हें किसी भगवान का साक्षात्कार ही करना है, किसी भगवान के प्रति तुम्हें उसका दर्शन ही करना है, तो तंत्र की विधियां हो सकती है। लेकिन जब धर्म में भक्ति की बात आएगी तब तो ऐसी बात है कि बस तुम्हें जो पसंद आया तुम उसमें डूबो। किसी को कृष्ण प्यारे लगे, किसी को राम प्यारा लगे, किसी को महादेव प्यारे लगे, तो किसी को कुछ। अब दत्त जैसे लोग हैं कि जिन्हें तो ये निसर्ग से ही प्रेम हुआ। दत्त जैसे लोग कि जिन्होंने पंच महाभूतों को ही अपना गुरु मान लिया, कीटक को अपना गुरु माना, मछली को अपना गुरु माना, पुरुष को अपना गुरु माना, स्त्री को अपना गुरु। हम कहते हैं ना कि दत्त के 24 गुरु हैं। ये 24 के 24 गुरुओं में कोई सिद्ध नहीं है, कोई जागरूक पुरुष नहीं है, निसर्ग की ही चीजें हैं। क्योंकि जब शिष्य तैयार हो और शिष्य उतना बड़ा हो तो निसर्ग ही गुरु है। निसर्ग ही तुम्हें सारी की सारी व्यवस्था कर देगा। जब तुम उतने तैयार हो तो निसर्ग ही पर्याप्त है तुम्हारी दर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। लेकिन जब तुम निसर्ग की भाषा सुन ना पाओ तब कोई बोलने वाला लगता है। जब तुम उसके मौन को छू ना पाओ अपने जीवन में तब जाकर तुम्हें कोई लगता है कि जो शब्दों से तुम्हें समझाए, क्योंकि हमें तो हमारी ही भाषा समझ आएगी, हमें तो हमारी ही भाषा में चीजें समझ आएगी, वो चीजें जो सामान्यतः निसर्ग वैसे ही प्रकट कर रहा है जो हम कभी सुन ना पाते। इसलिए दत्त ने निसर्ग की ही चीजों को अपना गुरु माना। लेकिन हमें कोई लगता है कि जो हमें चीजें समझा कर दे, लेकिन समझने के बाद भी जरूरी नहीं कि हमें समझ आ ही जाए। समझने के बाद भी जरूरी नहीं कि हम उसमें उतर ही जाए। इसमें बड़ा भेद है कि समझना और जीवन में उतारना। भक्ति उतारी नहीं जा सकती। किसी को सुनकर तुम 4 दिन के लिए प्रोत्साहित तो हो सकते हो, लेकिन वो प्रोत्साहन बस 4 दिन का होगा। ये वैसे ही है कि तुम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, 4 दिन बड़ा तुम्हें जोश रहता है, 5वें तुम जैसे थे। तो भक्ति के हिसाब से सुनकर अगर मैं तुम्हें किसी देव के बारे में बताऊं, बड़ी बड़ी चीजें बताओ कि भाई ये तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, तुम्हारी सुनी हुई चीज पूरी कर देगा, तुम जो कहोगे वैसा कर देगा, इस तरह की अगर चीजें तुम अगर सुनोगे तो उस देवता के प्रति एकाएक तुम्हारा भाव निर्मित हो जाए, क्योंकि भाई अपनी रोटी सीख रही उधर, और क्या चाहिए। तुम्हारी मन की बात हो रही, और क्या चाहिए। तुम्हारा मन का हो रहा, और क्या चाहिए। पकड़ लिया तुमने उस भगवान। लेकिन उसे भक्ति थोड़ी कहोगे तुम, वो तो चातुर्य हुआ। वो तो ऐसा है कि बस तुमने अपना काम निकालने के हिसाब से पैर पकड़ लिए, और अगर 4 दिन काम ना निकले तो तुम गाली मारने के लिए भी समय ना लगाओगे। ये भक्ति थोड़ी होगी। ये तो ऐसा है कि बिल्कुल व्यापार, कि जैसे तुम आश्रम में भी आ जाओ किसी व्यापार के तहत,
कि भाई मेरा काम हो जाए और बात खत्म, तो वो कुछ फायदे की बात नहीं। मैं कोई व्यापार नहीं चला रहा, ना व्यवसाय चला रहा कि तुम जो बोलो वैसा हो कर दो, तुम जैसा चाहो वैसा हो जाए। गुरु कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें मांगी हुई चीज नहीं देगा। गुरु तो तुम्हें अस्तित्व के हिसाब से जीने की कला सिखाएगा। वो कहेगा कि बिल्कुल निश्चिंत तुम्हारी परेशानी तुम्हारी सोची हुई चीज है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है कि जो है उसमें आनंदित ना रहते हुए तुम हमेशा परा की चिंता में व्यस्त रहते, हमेशा प्लानिंग में लगे रहते। तुम अगर अपने जीवन को देखोगे तो दो तरह के लोग बैठे हैं भीतर, एक तुम जो तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा है, और एक वो जिसके मन की होती है। इस अस्तित्व ने जो तुम्हारे लिए चुना है, इस अस्तित्व ने जो तुम्हारे लिए चाहा है, ये अस्तित्व तुम्हारे लिए जो बनाना चाहता है, जो तुम्हें बनाना चाहता है, वही होगा, वही होता रहा है। तुम्हारा जीवन निकल जाए लेकिन हम समझते नहीं कि आखिर में तो उसी के मन की होगी, कि आखिर में तो वही होगा जो वो चाहे, ना कि वो जो तुम चाहो, कि आखिर में तो वैसा ही होगा जैसा उसकी चाहत है, ना कि तुम्हारी चाहत। कि अंत में तो तुम अपने जीवन को याद करो कि तुमने जीवन कालों तक किसी न किसी तरह से प्लानिंग की है। तुमने चाहा है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये 4 साल में हो जाए, ये 1 साल में हो जाए, और हमेशा उसी की प्लानिंग ने तुम्हारे जीवन में काम किया है। हमेशा उसने जैसा चाहा वैसा ही तुम्हारे जीवन में हुआ है, और फिर तुम रोते हो, तुम तड़पते हो, तुम परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की नहीं। तुम अपने विचारों को अपने जीवन पे आरोपित करना चाहते हो हर वक्त। वैसा हो नहीं सकता। तुम सोचते हो कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, क्योंकि बेवकूफ तुम्हें बैठाने के लिए बैठे हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लेकिन किस मात्रा में, किस तरह से? जीवन के हर घटिका को कोई प्लान थोड़ी कर सकता है। तुम ये कह सकते हो कि 1 साल के बाद इस सेक्टर में मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन आज का दिन कैसा बीतेगा ये कैसे तय करोगे तुम? इसके लिए कैसे चुनाव करोगे तुम? आज सब कुछ तुम्हारे मन का ही हो, ये हो थोड़ी सकता है। कभी ऐसा दिन जाता है कि तुम बिल्कुल खुश खुश, और कभी ऐसा दिन जाता है कि तुम बिल्कुल किसी का मुंह भी देख लिए तो बिल्कुल तुम चिढ़ जाओ। कभी सूरज ऐसा उगता है तुम्हारे लिए कि बिल्कुल आनंद से बिल्कुल सरोहर हो जाओगे तुम, नाच नाच लोगे पूरा दिन भर। और कभी ऐसा सूरज उगेगा तुम्हारे लिए कि दिन रात तुम्हें बिल्कुल परेशानी हो जाएगी, दिन भर तुम्हें बिल्कुल रोना ही पड़ेगा। ये अस्थिरता जीवन की क्यों है? ये परेशानी जीवन की क्यों है? क्योंकि तुम कुछ चाह रखते हो इस जीवन से। जागरूकों ने तुम्हें हमेशा यही समझाया है कि ये तुम्हारी जो चाह है यही तुम्हारी समस्या है। किसी ने उसे माया कहा, किसी ने उसे जीवन कहा, किसी ने उसे कुछ तो किसी ने उसे कुछ कहा। लेकिन बेसिक चीज इतनी है कि जब तुम जीवन के अलावा जो चल रहा है उसके स्वीकार के अलावा कुछ भी चाहोगे तो तुम दुख ही पाओगे, क्योंकि सम मात्रा में तुम्हारे साथ वो चीज कभी ना होगी जो तुम चाहते हो। और मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि जब भी तुम अपने जीवन को बहुत प्लानिंग के साथ जीना चाहोगे, जब भी तुम अपने जीवन को बहुत पकड़ कर रखना चाहोगे, तो तुम पाओगे कि सब कुछ गंदा हो गया। जब तुम सोचोगे कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, एक समय के बाद तुम्हें पता चल जाता कि सब कुछ मैंने ही गुड़ गोबर कर दिया। जब तुम सोचोगे कि भाई हर चीज मेरे हाथ में रहे, तुम पाओगे कि बिल्कुल तभी से सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूट गया। और जब तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की थी तो बिल्कुल सही से चल रहा था। गुरु नानक देव, और मुझे ये शब्द बड़ा प्यारा है कि गुरु नानक देव, और देववाद में है, देववाद में है। गुरु नानक जीवन के सारे फलसफों को सिखाने वाले वो महानतम इंसान कि जिन्होंने अपनी उत्कृष्टतमता को पाया कि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए उन्होंने उस परमात्मा का अनुभव किया जो तुम सबके भीतर है, जो हम सबके भीतर है। वही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का। वही जब तुम अपने को जान लोगे तो तुम पाओगे कि सारे संताप मिटे, सारी परेशानी हटी, सारी पीड़ा मिटी तुम्हारे जीवन की। तुम बाहर से सब कुछ सही करने की कोशिश में सब कुछ गुड़गोबर कर देते, और एक बार अगर तुमने भीतर झांक लिया तो तुम पाओगे कि ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ऐसी परे की दशा कि तुमने यही तो सोचकर जीवन जीने की ठानी थी कि ऐसे ही जीना। तुमने कभी सोचा कि बच्चा छोटा कैसा आनंदित, कैसा मजेदार, बिल्कुल खुश खुश,
उसे किसी चीज की जरूरत भी महसूस नहीं होती जब तक तुम दो ना। एक समय के बाद हम ही बच्चों को आदत लगा देते कि ले खिलौना, और फिर वो खिलौने के पीछे पागल हो जाता। लेकिन अगर छोटे बच्चा अगर तुम्हें याद हो या तुम्हारे घर के आसपास हो तो देखना, एक 2-3 महीने का बच्चा, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं आनंदित होने के लिए। वो अपना एक जगह पे पड़े पड़े अब मस्त हंसता रहेगा, अलग अलग मुंह बनाएगा, भूख लगेगी तो रो देगा, और जैसे ही उसको तुमने दूध पिला दिया वापस से रख दिया, वो अपना खेलते बैठा। उसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, वो उसका पर्याप्त है। इसलिए तो जितने ही तुम जागरूक पुरुष देखो, उन्होंने बचपन के बारे में, बच्चे के बारे में बड़ी प्यारी बातें की। उन्होंने कहा कि जो बाल अवस्था है मधु है। जीसस ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे प्रभु का राज्य बच्चों के लिए है। अब इसके अलावा और क्या कहे? क्या सच में बच्चों के लिए है? ना ना ना, जैसा बच्चा है क्यूरियस, बिल्कुल आनंदित, गदगद, प्रेम पूर्वक, किसी चीज के पीछे वो पागल नहीं है। ना वो भविष्य की चिंता में है, ना भूत के दुख में है। तुम अभी डांट दो तो रो देगा, तुम ऊ कर दो तो बिल्कुल हंस देगा, तुम जरा उसको पास में ले लो तो खुश हो जाएगा। प्रति क्षण में जीने वाला। उसकी आंखें देखी तुमने? बच्चे की आंखें बिल्कुल क्यूरियस, बिल्कुल दुनिया को देखने के लिए, जैसा है वैसा देखेगी, कोई पर्दा नहीं लगा है, प्रचंड आनंद में। फिर हमारे वो हाथ में आता, फिर हम देखते कि अरे इतना खुश, मैं इतना परेशान, मैं इतना दुखी, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी। और ये बच्चा, इसको सिखाओ कि दुख क्या है चीज, इसको बताओ कि जिंदगी क्या चीज है, इसको सीरियस करो, इसका कोमड़ा बनाओ। हाँ, पहले तो इसका गधा बनाओ, इसको सिखाओ, इसको सही करने के, इसको बिल्कुल संस्कृति में लाने के चक्कर में, इसको बिल्कुल नियम कायदे सिखाने के चक्कर में डंडा मारो। इसको सिखाओ सही गलत क्या है, ताकि परेशान हो जाए जीवन भर। इसे सिखाओ कि मेहनत से मिलेगा परमात्मा। इसे सिखाओ कि मेहनत से जीवन चलता है, आनंद से थोड़ी चलता है। इसे सिखाओ कि दुख दर्द ही जीवन है, सुख में क्या रखा है। इसे परेशानी दो, तब जाकर ये समझेगा जीवन का कस। आनंदित रहते हुए कैसे क्या जिया जा सकता है? पागल है क्या? जब इसका मुंह गिरेगा और ये चिंता में भटकेगा, तब ये मनुष्य बना। ऐसी तो हमारी व्याख्या है जीवन की। इसलिए तुम पाओगे कि जब बच्चा बड़ा होता और बड़े होते होते बिल्कुल तुम जैसा हो जाता, और तुम कोई आनंदित नहीं जी रहे। तो जब परमात्मा ने भेजा था तब तो बिल्कुल दशा आनंद की थी, और फिर हमने काम करना शुरू किया, बिल्कुल दही कर दिया उसका। हम तो लिए बैठे हैं नमक कि आया दूध की डालने के लिए, कि फट जाए एक बार का और अपने काम आ जाए, और फिर उसे लोनी बनाओ, उसका उपयोग करो तुम समाज के हिसाब से। तुम उसको यूज करो जैसे समाज चाहे, उसको बांध दो चीजों में, उसको बड़ी बड़ी बातें बताओ कि समाज ऐसा है, समाज वैसा है, समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। और ये समाज कौन है किसी को कुछ नहीं पता। उस जगह के अनरिटन लॉ के जैसे उसके जीवन को संचालित करो, और बिल्कुल नौकर बना दो उसको दे दो कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो खत्म, कुछ नहीं हो सकता तेरे जीवन। अगर तेरी उम्र के साथ शादी नहीं हुई तो खत्म, कुछ नहीं हो सकता तेरे जीवन। अगर बच्चा नहीं हुआ तो खत्म, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अगर पैसा नहीं कमाया तो फिर क्या कमाया जीवन में? व्यर्थ है जीवन। अगर बड़े पदों पे नहीं गए तो क्या ही जिए। इसी में हमने पूरे जीवन को समझ रखा। हमारे लिए यही तो जीवन है, इसके अलावा हमें पता ही क्या जीवन के बारे। और इन सारी चीजों को पीछे लगकर हम दिन ब दिन दुख को पकड़ते, मुसीबतों को पकड़ते, नई आशाओं के साथ आने वाले दुख, परेशानियां, ये हम घर में बिल्कुल दबा कर रखते अपने ही भीतर। दिन ब दिन हम भी वैसे ही जन्मे थे जैसा वो बच्चा था, आनंदित, प्रेम पूर्वक, गदगद। और हर एक दिन जाने के साथ तुम ज्यादा विचारों में, पागलपंती में, तुम परेशानी में, दुख में, दर्द में खो ही जाते। मूर्ता ऐसी चढ़ती जीवन की कि पार का कुछ दिखाई नहीं देता। अब आंख बंद गई। जो बच्चे की आंखें थी बिल्कुल क्यूरियस कि वैसे देखेगी जैसी है, अब हमने बांध दिया अच्छे बुरे के चक्कर में। हमने कहा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्यारा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इन सारी बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में उन आंखों को हमने बांध दिया। अब जीवन में बचा क्या? तो बस विषाद। और समाज ने बताई गई अच्छी बुरी चीजें जो तुम्हें भी अच्छी बुरी लगती नहीं है। समाज ने कह दिया कि ये ऐसा है, समाज ने कह दिया कि वो वैसा है, और तुम जीते चले जाते जैसे कोई पीछे तुम्हारा राह देख रहा है, आगे कोई राह देख रहा है, कोई देख रहा तुम्हें कि कैसा चल रहा, और कोई बैठा है कि कैसा चल रहा देखने के लिए आगे। तुम रास्ते पर भी निकलोगे तो बिल्कुल कॉलर टाइट करके निकलोगे कि कोई देख ना ले, और कोई पहचानता नहीं तुम्हें काला कुत्ता। लेकिन चलना ऐसे है तुम्हें कि भाई 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, और 4 लोग भी यही सोच रहे कि 4 लोग देखेंगे तो क्या।
ये 4 लोगों के चक्कर में जिंदगी कट जाती और फिर वही 4 लोग तुमको कंधे पे छोड़ आते, बोलते हो अच्छा मरा। तो कहने के लिए तो हमने बता दिया है कि भाई राम नाम सत्य है, और ये बड़ा प्यारा है। जब किसी की कब्र उठती, जब कोई मरता और हम 4 कांधों पे उसको लेकर जाते, तो पीछे के लोग बोलते ना कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तुम्हें क्या लगा वो मुर्दे के लिए है? क्या मुर्दे के लिए कोई जाप चल रहा है? अरे वो तो मर चुका, वो तो तुम्हारी बात क्या समझेगा? वो जीवन में ना सुना तुम्हारा, आप क्या सुनेगा? तो ये जो भीड़ आई उसे छोड़ने, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। ये किसके लिए है? ये उस मरे हुए आदमी के लिए थोड़ी है, ये तो उस भीड़ के लिए है। पुराने लोग बड़े बुद्धिमान थे। तुम सोचो कि वो तो मर चुका, तो फिर क्यों बोल रहे मंत्र? तुम्हें क्या लगता कि कोई पॉजिटिविटी के साथ उसकी आत्मा, उसके तो वो कर्म डिसाइड करेंगे ना, जो जीवन भर वो जिया, वो तो कर्मों के साथ उसकी अंतिम विदाई होगी। वो तय करेंगे कि मौत के बाद उसका होगा क्या। मौत मरने के बाद अगर तुम कोई मंत्र अगर उसके आसपास फूंकते हो, उससे क्या होगा? उसने जीवन में अपने मंत्र ना जपे, तुम आसपास जप कर क्या लोगे? गलती से भी मत सोचना कि उस मरे हुए आदमी के लिए वो मंत्र है, वो मंत्र तुम्हारे लिए है। ये संकेत है कि बेटा एक दिन तुम भी 4 कंधों पे मिलोगे, और जो तूने जमा किया, जो प्रॉपर्टी तूने अपनी समझी, जो बच्चे तूने अपने समझे, जो परिवार, जो समाज तूने अपना समझा, जो पद व्यवहार, सारी की सारी चीजें तूने अपने जीवन के लिए जमा दी, देख जिस कपड़ों के साथ मरा उस कपड़ों के साथ भी जलाया नहीं जा रहा। तो यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस जीवन में एक ही शाश्वत है, वह है राम का नाम, कि राम नाम सत्य। एक ही सत्य है इस जीवन का, और वह है राम का नाम। ये वो तो नहीं समझ पाया, उस अर्थी के सहारे, उस अर्थी को लेकर जाने वाले लोग, उस लाश को जलाकर आने वाले लोग तो भी ये समझ ले, और अब तो समझ जाए कि एक दिन मैं भी ऐसी लाश चढ़ूंगा। उस पहले तो एक बार जान लूं कि राम नाम सत्य है, कि राम का ही सच्चा नाम है। ये तो सब खेला है, इतना चलने वाले लोग समझ ले, इसलिए तो हमने वो प्रथा निर्मित की, अदरवाइज किसी काम की नहीं है वो प्रथा। इसके अलावा और कोई कारण भी नहीं है उस प्रथाओं का, वो लोगों के लिए है कि लोग समझ ले। और यहीं पर शुरू होते हैं नानक। याद रखना कि नानक ने बहुत सारे, जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, और बहुत बड़ा है गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि बाकी के जो गुरु है उन्होंने भी बहुत सी चीजें ऐड की समय के साथ। लेकिन गुरु नानक ने जब पहली बार गुरु ग्रंथ साहब में कुछ चीजें लिखी, उसमें से ही कुछ श्लोक आज हम समझेंगे। मेरे माते मुझे लगता है कि ये इनफ है। ये जो आज हम श्लोक समझेंगे गुरु नानक जी के नाम के, उतने ही पर्याप्त है गुरु नानक जी को समझने के लिए। बाकी तो उन्होंने बहुत लिखा, बिल्कुल मोती जैसा। अगर कभी समय आया तो भविष्य में उस पर थोड़ी सी बात जरूर करेंगे, लेकिन एक दिन के प्रवचन के हिसाब से इतना बहुत है जो आज हम आगे की बात करेंगे। गुरु नानक देव, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू परिवार में जन्म है। उनके जो पिता थे कालू मेहता, ये व्यापारी भी थे और नजदीकी गवर्नमेंट ऑफिस में काम भी करते थे उस वक्त के। माता और बड़ी बहन जानकी, ये बच्चा जब जन्मा तब अद्भुत ही था, ये सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। गुरु नानक जब जन्मे भी तो बिल्कुल मेधावी, ऐसी बचपन से पार की बातें करने वाले कि शायद ही किसी बूढ़े को भी समझे। उनके पिता को डर भी लगता था कि ये इतनी बड़ी बातें करता है, शिक्षक इसे सिखाने आता है और टीचर बोलता है कि भाई ये तो मुझसे ज्यादा जानता है। ये शिक्षक को ऐसे सवाल पूछ रहे कि जैसे किसी गुरु को पूछने चाहिए। अब टीचर क्या जाने, ABCD सिखाने वाले टीचर को परब्रह्म की बात कैसे जाने? तो सब जो लोग थे वो परेशान हो गए थे कि भाई इस बच्चे के सवालों का जवाब भी कैसे दे। लेकिन वो बचपन से ही बड़े ऊपरी तल के व्यक्ति हैं। उनका रस बिल्कुल भी साधारण चीजों में नहीं था, वो उसी की याद में थे, हर क्षण उसी को ढूंढते थे। कहा जाता है कि जब जनेऊ डालने की बात आई 7 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डालूंगा ये जनेऊ को, कि मुझे सच का बना हुआ जनेऊ ला कर दो। इस धागे का करूंगा क्या मैं? ये किसके लिए डाल रहे? क्या इससे मुझे सत्य मिलेगा? ऐसी मेधा, ऐसी परा की बिल्कुल व्यक्तिमत्व कि 7 साल की उम्र में सत्य को ढूंढने की प्यास थी उनमें। कहते हैं कि वो अपने कमरे में रात भर गाना गाते थे, बस गाते ही रहते थे, उसकी याद में तड़पते थे।
और याद रखना कि नानक जी किसी के प्रति पूजा पाठ वाले नहीं थे। वो कोई मंदिर में बैठकर घंटा घंटा पूजा कर रहे, किसी की मंत्र जप रहे, कोई शास्त्र पढ़ रहे, ऐसे नहीं थे। और यही तो मजा है कि लोग पूछते हैं कि उन्होंने किसकी भक्ति की, और यही समस्या भी है कि जब हम भक्ति की बात करते तो हम कहते कि भाई किसके भक्त हो। किसके क्या भाई? क्या हम जीवन के भक्त नहीं हो सकते? क्या मैं जीवन के प्रति समर्पित नहीं हो सकता? इस अस्तित्व ने जो मुझे दिया है, ये जीवन, ये शरीर, और इस शरीर को चलाने वाली वो प्राण शक्ति, क्या मैं उसके प्रति समर्पित भाव में नहीं जी सकता? क्या मुझे कोई व्यक्ति, क्या कोई मूर्ति ही लगेगी? और नानक बचपन से ही वैसे थे। वो किसी के प्रति भक्तिवान नहीं थे। कोई राम कृष्ण महादेव की मूर्ति को पूजने वाले नहीं थे। वो तो उनके भीतर की प्यास ऐसी थी कि घड़ी भर के लिए भी उन्हें बैठने नहीं देते थे। नानक के जीवन की एक बड़ा प्यारा वाक्य है। कहते हैं कि नानक 5-6 दिनों तक एक जगह पर ध्यान में बैठे थे, न खा रहे थे, न पी रहे थे, बस वहीं पर बैठे थे। तो साधारण है कि परिवार परेशान हो गया। भाई बच्चा 4-5 दिन से खाया नहीं। उनके पिताजी ने वैद्य को बुलाया कि देखो भाई इसे हुआ क्या, ये 4-5 दिन से ना ये उठा है, एक ही जगह पे बैठा है, ना खाना खा रहा ना कुछ। और वैद्य आया और वैद्य ने नाड़ी चेक की और नाड़ी बिल्कुल सही चल रही। लेकिन जब नाड़ी वैद्य चेक कर रहा था, जब जांच रहा था, तो नानक ने एक बात कही। नानक ने कहा कि नाड़ी से शरीर की हालत पता चलेगी, नाड़ी से पता चलेगा कि ये शरीर कैसा है, लेकिन उस आत्मा का क्या कि जो परमात्मा के लिए तड़प रही है। नानक कहते थे कि भिखारी है वो आत्मा जिसे परमात्मा की चाह नहीं। ऐसी ऊंची बात करने वाले व्यक्ति बचपन में जब उन्हें दूर भेजा गया सामान लाने के लिए, क्योंकि पिता बचपन से चाहते थे कि ये बिजनेस सीख ले, आगे क्या काम आएगा। हम तुम भी तो यही सोचते हैं कि बच्चा भाई पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसके अलावा उसके जीवन में है क्या, इसके अलावा प्राप्त भी क्या कर लेगा। तुम भी यही सोचते हो, तुम्हारे बच्चे भी यही सोचें, यही मूर्खता चलती रहे कि जीवन है क्या, पैसा कमाने का नाम, और पैसा कमाने के बाद क्या करोगे। बोलेंगे भाई चीजें लेंगे। भी चीजें क्यों लोगे भाई? सुख के लिए। और सुख मिलने के बाद बोले भाई और क्या चाहिए फिर। और फिर ये तो देख लो कि जो ऐसे जिए और जो ये कर रहे, क्या उन्हें सुख मिला? क्या वो शांत जी रहे? क्या प्रेम पूर्वक जी रहे? क्या आनंदित है वो जीवन में? कि जो तुम्हें ये बता रहे हैं उन्हें एक बार देख तो लो, अपने घर के बूढ़े बुआड़ों को देख तो लो। क्या सच में वो शांत जी रहे हैं? क्या सच में प्रेम पूर्वक है कि अभी भी उनका चिल्लर गिरना शुरू है? कि अभी भी वही प्यास है जीवन की, म्यूड़ों वाली, परेशान कर देने वाली, कि हर्ष तो कुछ लगा नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों को भी वही देना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि बस पैसा कमा, पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के अलावा अगर कुछ मिलता भी है तो त्यागो, छोड़ो, कुछ नहीं है उसमें। और जो चीज तुम्हें पैसा कमाने से रोके, बिल्कुल साइडलाइन कर दो उसको। इनडायरेक्टली हम सब यही सिखा रहे हैं बच्चों को। और नानक के पिता भी यही सिखाना चाहते थे कि भाई पैसा कमा, पैसा कमाएगा तो भविष्य की सोई हो जाएगी। अब क्या इसमें कुछ गलत है? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन नानक जैसे व्यक्ति के लिए ये किसी काम की नहीं है भाषा। ऐसी भाषा नानक जी के काम की नहीं है। नानक तो नानक ठहरे। कहते कि उनके पिताजी ने कुछ पैसे दिए और कहा कि सच्चा सौदा करना, कि सही काम करना, कि मार्केट जा, शहर में कुछ सामान खरीद के ला, और सही से खरीदना, अच्छे से खरीदना। और एक आदमी दे दिया उनके साथ कि भाई ध्यान रखना बच्चे का। तो वो गए, जाते जाते उन्होंने कुछ बूढ़े फकीरों को देखा। कुछ साधु बैठे थे जंगल में, भूखे प्यासे। नानक ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बैठे हैं भाई परमात्मा की खोज में। तो बोले भूखे नंगे, कुछ खाया कि नहीं? बोले 5 दिन से कुछ नहीं खाया। तो बोले उठो, जाओ जरा कुछ भिक्षा मांगो। तो क्या कि नहीं, हम भिक्षा नहीं मांगते, हम तो उसके भरोसे जीते, वो दे देगा तो दे देगा, नहीं देगा कोई चिंता नहीं। और उस वक्त मैं मानता हूं कि ये जीवन जो सफर है नानक जी का, यही उनकी जागृति के बाद की तय की गई चीजों के काम आया। क्योंकि नानक देव जी ने जब धर्म की निर्मित की, तब वो धर्म, सिख धर्म, बिल्कुल भी जीवन के विरोध में नहीं है। सब कुछ त्याग के बैठ जाओ वाला गणित नहीं है। वो जीवन में रहते हुए परमात्मा की साधना वाला पथ है। इसलिए उन्होंने जो अपने अंतिम
क्षणों में जो गांव भी बसाया उसका नाम था करतारपुर, कि कर्ता का शहर। वहां सारे लोग काम करते थे, कोई सब कुछ छोड़कर भगवान के नाम के नीचे बैठ नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि भाई कर्म है जीवन, तुम काम करते करते अपना बिल्कुल जीवन को जीते जीते परमात्मा की यात्रा पूरी करो। भागने की जरूरत नहीं, वरना ऐसा हो जाएगा कि 5 दिन से भूखे हैं और किसकी राह देख रहे हैं, और परमात्मा ने सब कुछ दिया है आसपास और तुम्हारा ढोंग खत्म नहीं हो रहा कि नहीं हम क्यों मांगे जाकर। तो कहते हैं कि जो साथ वाला बंदा था उससे नानक जी ने कहा कि जा कुछ खरीद के ला, खाना बना और इनको खिला। तो उसने कहा कि अरे ये क्या कर रहे भाई, इन फकीरों को दे दोगे, बाप मारेगा। बोले मारेगा तो मारेगा, पिताजी ने तो कहा था कि सच का सौदा करना, और इससे सच का सौदा हो क्या सकता है कि किसी बूढ़े फकीर को और किसी साधु को हमने खाना खिला दिया। वापस आए तो मतलब बूढ़ा तो बूढ़ा, अब तुम्हारे बच्चे ने अगर ऐसा कर दिया तो क्या कुछ नहीं करोगे तुम, है कि नहीं? लात घूसो से शुरुआत करोगे, मारोगे ना, फाइटा ही मारोगे ना, तुझा ये हुआ तू। नानक के बेटा वैसे बहुत झगड़े की। लेकिन कहते हैं कि उनकी जो बड़ी बहन थी नान की, वो जानती थी कि ये कुछ पार की चीज है, ये हम जैसा नहीं है, ये हम जैसा व्यापारी नहीं है, ये कुछ तो पाने के लिए आया और पाके रहे। और बात वही हुई कि नानक ने ना कभी ध्यान किया, ना भक्ति की, ना मंत्र जपे, ना कोई शास्त्रार्थ किए। नानक ने गाना गाए, और इसलिए पूरी गुरुबानी बस गान है, उसकी याद में तड़पन है, उसके अलावा और किसके प्यार में भी तड़पे, उसके अलावा और किसकी चाहत भी रखे। ऐसे के चाहत में रहो, ऐसे के प्रेम में गिरो जो तुम्हें पूर्ण करे, तो कुछ काम की बात। और नानक उसी के प्रेम में थे। कहते बारिश चल रही थी, बिल्कुल वातावरण ऐसा था कि बह जाए पूरा गांव, और रात पूरी बीत गई और नानक कोई गाने को रुके ना। रात भर नानक ने गाना गाया, और गा ही रहे थे, गा ही रहे थे, गा ही रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सुबह होते होते उनकी माँ नीचे से चिल्लाई कि बेटा बस कर, कितना गाएगा। अब तो मतलब सुबेरा भी हो चुका, बारिश भी छट चुकी, पक्षी भी आवाज करने लगे। बहुत कम उम्र की बात है। और नानक कहते हैं कि माँ, कि पक्षियों को तो उनका सूरज मिल चुका, इसलिए तो वो आवाज कर रहा है, इसलिए तो वो नाच रहा है। मेरा क्या, मैं कैसे रुकूं जब तक मुझे मेरा सूरज ना मिल जाए, मुझे मेरा प्रभु ना मिल जाए। ऐसी मेधा के साथ जन्मे नानक तुम सोच भी नहीं सकते।